Now today we discuss about the 30 MCQ question based on weather, climate and adaptation. Okay, that is very important. And other chapter is transportation in plants. जो ये दो चैप्टर्स हैं इनको कंबाइन करके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके. सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. बस आपको करना यही है कि जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपको सही लगेंगे, केवल एक आंसर आपको देना है और लिख के सेंड करना है. ओके, तो देन वी डिस्कस दी एवरी ऑप्शन. जितने भी ऑप्शंस भी होंगे सबको हम लोग डिस्कस भी करेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश भी करेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. मेरा है इज मेजर्ड बाय, द रेनफॉल इज मेजर्ड बाय. ऑप्शन नंबर 1 इज rain gauge, B is rain bucket, option number C is seismograph, and D is anemometer. Okay, now we write question number 2. Question number 2 is the reports are prepared by. Option number 1 is meteorological department. Okay, Department of Government. Okay, now option number C is by weather district, and option number C is, that is option number B. Okay, now C is Weather Delhi Department, and option number D is none of these. Okay, 3 is maximum temperature. Maximum temperature of the day कब होता है? ए ऑप्शन इज आफ्टरनून, बी नाइट, सी ऑप्शन इज मॉर्निंग, एंड डी इज नन ऑफ दीज. ओके, दैट इज 4 ऑप्शन. आपको एक ऑप्शन में टिक करना है. Okay, that is 3 question. Now we start discussion from 1 to 3. First question is, that is first question is the rainfall is measured by. First option is rain gauge, B is rain bucket, C is seismograph, and D is anemometer. Okay, that is question number 1. Question number 2 is weather reports are prepared by meteorological department of government, B is by weather district, C is Weather Delhi Department, and D is none of these. Okay, that is question number 2. Now next question is question number 3. Maximum temperature of the day. A is afternoon, B is night, C is morning, and D is none of this. That is question number 3. Question number 4 is minimum temperature of the day. Minimum temperature of the day. Option number 1 is night. Option number B is morning. Option number C is both.
एंड D1 इज नन ऑफ दिस, नहीं होगा। इसमें देंगे हम अर्ली मॉर्निंग। ओके, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक और ऑप्शन आप लिख लीजिए, ये ऑप्शन इज B plus D both। ओके, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 5। Kerala is option number 1 very hot and wet, B option is wet, C is moderately hot, मॉडरेटली मतलब होता है सामान्य, नॉर्मल, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं बोलने के लिए ना, नॉर्मल टेम्परेचर, दैट इज मॉडरेटली हॉट, एंड D1 इज none of these। okay, that is 4 options। now we write question number 6। question number 6 is आपका फेवरेट क्वेश्चन, क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, climate of northeast is, okay, option number 1 is wet, option number B is dry, option number C is both, and D option is none of these। okay, that is question number 6। now we start discussion from 4 to 6। fourth one is minimum temperature of the day। डे में, पूरे दिन में सबसे नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, मिनिमम नॉट मैक्सिमम, कम से कम जो तापमान होता है कब होता है, नाइट में होगा। बी ऑप्शन इज मॉर्निंग, सी इज बोथ, डी इज अर्ली मॉर्निंग, एंड ई इज बी प्लस डी बोथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज केरला का जो वेदर है वो कैसा है, वो आपको बताना है। सारे जो क्वेश्चन दिए गए एनसीईआरटी के लाइन से उठाए गए, कहीं भी इधर उधर से आपको नहीं दिया गया है। ओके, केरला इज, फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी हॉट एंड वेट, बी इज वेट, सी इज मॉडरेटली हॉट, एंड डी ऑप्शन इज, दैट इज लास्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। ओके, कोई एक आंसर होगा जो आपको पता होगा, आप लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आप ऑड वन जो आपको लगता है, मीन्स जो आपको नहीं लगता है, नकारात्मक, नेगेटिव ऑप्शंस को आप पहले हटाना स्टार्ट करिए। नेगेटिव वाले को डिलीट करते जाइए। लास्ट में आप 2 ऑप्शन में फंसोगे तो 2 में से जो आपको लगे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस पर आप गेम खेल दीजिए। ठीक है, मतलब सही हो सकता है ना, छोड़ने से तो अच्छा है। नाउ क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या होगा हमारा, ए इज, ऑप्शन इज वेट, बी इज ड्राई, सी इज बोथ, एंड डी इज नन ऑफ दिस। बट आप तुक्का लगाओगे, गेस करोगे तो सब में नहीं करना, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, है ना। ये गेस वाला जो होता है ना, वहाँ काम करता है जहाँ 20 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं आते। इन पोलर रीजन, ओके, पोलर रीजन में, इन पोलर रीजन द टेम्परेचर, polar region temperature can be as low as, option number 1 is minus 36 degrees Celsius, option number B is minus 37 degrees Celsius, option number C is minus 39 degrees Celsius, and option number D is minus 100 degrees Celsius। okay, very good। now we write question number 8। which one is correct about polar bear। ओके, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे बदल देते हैं, विच वन इज नॉट करेक्ट। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। करेक्ट अबाउट पोलर बियर, नॉट करके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज पोलर बियर कैन स्विम अंडर वाटर। ओके, that is first point। now second one is layer of
layer of fat under skin. Okay, it can survive under water for several months. Okay, now D is none of these. Okay, that is question number 8. आपको बताना है कि विच वन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है. पोलर बियर कैन स्विम अंडर वाटर. बी इज लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन. सी इज पोलर बियर कैन सर्वाइव अंडर वाटर फॉर सेवरल मंथ. एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 is polar bear and penguin. Polar bear and penguin can swim, fight. C option is good cricketer. And fourth one is fourth good bowler. ओके, तो आपको बताना है कि दोनों में कॉमन क्या है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. कीप इट अप. यू कैन डू इट एवरीथिंग. इंसान हर कुछ कर सकता है, बस सब कुछ खेल समझने का है. माना तो आसान, माना तो टफ, बस चलते रहिए. जीवन में ना थकना है. ओके, चलिए घुमा देते हैं. ना दौड़ना है ना रुकना है. जीवन में ना दौड़ना है ना रुकना है, बस चलते रहना है, बस चलते रहना है. जब आप चलना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक सब काम स्मूथ हो जाएगा. मीन्स कंसिस्टेंटली वर्क आपको करते रहना है. ओके, जब आप किसी काम के पीछे भले धीरे लगे हो लेकिन रेगुलर लगे हो तो सफलता मिलेगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. Question number 10 is Bharatpur located in. Okay, option number 1 is Rajasthan. Option number B is Delhi. Option number C is Haryana. And option number D is very interesting, that is Punjab. Okay, that is fourth one. That is question number 10. Now we write question number 11. Very good प्रकाश, आपको सब कुछ आ रहा है. वेरी गुड. ओके, ये रेगुलर अटेंड करता है. दीपेश, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. ट्रॉपिकल रीजन generally has dash climate. Okay, option number 1 is hot. Option number B is cold. Option number C is both. And option number D is none of these. Okay, none of these. Now we start discussion from question number 9. Polar bear and penguin can, कौन सा इसमें कॉमन है, बस उसको टिक कर दीजिए. भरतपुर लोकेटेड इन, सर सारे ऑप्शंस भी रीड कर दीजिए. वेरी गुड. तो इसका होगा पहला दिया स्विम, दूसरा फाइट, दैट इज बी. एंड सी इज, दैट इज सी ऑप्शन. सी इज गुड क्रिकेटर है दोनों, या फिर गुड बॉलर है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज भरतपुर लोकेटेड इन. ऑप्शन नंबर ए राजस्थान. ऑप्शन नंबर बी दिल्ली. ऑप्शन नंबर बी इज Delhi. Option number C is Haryana. Option number D is Punjab. Okay, that is question number 10. Very good. Question number 10 तक सर सब कुछ आ रहा है, आगे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा. आएगा, पढ़े हो, आएगा, पक्का आएगा. क्वेश्चन नंबर 11 is tropical region generally has. ट्रॉपिकल रीजन जो होता है उसका वेदर कैसा होता है आपको बताना है. दैट इज आई. डैश क्लाइमेट, हॉट है या फिर कोल्ड है या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दिस. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 12. 12 is
in coldest month, the temperature of tropical rainforest, ओके, टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कोल्डेस्ट मंथ में, तो टेम्परेचर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हायर देन, ऑप्शन नंबर ए इज 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इज 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इज 40 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज none of these. Okay, that is none. Okay, that is question number 12. Now what is question number 13? Question number 13 is during hot summer the temperature of tropical rainforest during hot summer, the temperature of tropical rainforest is option number A 50 degree Celsius, option number B 40 degree Celsius, option number C 42 degree Celsius, option number D none. Okay, that is question number 13. Now question number 14 is क्वेश्चन नंबर 14 का आप इमेज देखिए और इस इमेज में आपको बताना है कि ये किसका इमेज है. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 को आपको इमेज देख के बताना है. इट इज़ द इमेज ऑफ, ओके, इट इज़ द इमेज ऑफ रेड आइड फ्रॉग. इट इज़ द इमेज ऑफ रेड आइड फ्रॉग, येलो आइड फ्रॉग. ओके, बोथ, and D is frog with no eyes. Okay, that is A, that is B, that is C, that is D. Okay, तो फिगर के बेसिस पे आपको ये आंसर बताना है. That is question number 14. Now question number 15 is in plants water is transported through, okay, option number 1 is xylem, B is phloem, C is both, and D is none of these. Okay, that is question number 15, that is M. Okay, now question number 16 is in plants food is transported through, option number 1 is flame, option number B is venom, C is दोनों मिलके both, A and B, and D is by human activities. क्या मानव उसको खाना पहुंचाता है. ओके, नाउ वी राइट. आपको एक इमेज दिख रहा है बोर्ड पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक इमेज दिख रहा है. इस इमेज को देख के बताना है कि किस चीज का इमेज है. ओके, चलिए इमेज को हटाते हैं और देखेंगे क्या आपका दिया है. ऑप्शन नंबर 1 इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, excretory system. B is human respiratory system.
Option number C is digestive system, and D is none. Okay, that is none of this. Now we write question number 18. The instrument used to hear the sound of heartbeat. Okay, option number 1 is stethoscope. Okay, option number B is microscope. Option number C is telescope. Okay, option number D is none. Okay, that is question number 18. Now question number 19. The number of beats per minute, is called, option number 1 is pulse rate. Option number B is beat heart. Option number C is heartbeat, and option number D is none. Okay, about 20. Okay, now question number 20 is the main excretory products of human beings is urea, sweat, C is urine, and D is none of these. Okay, बेटा सब में गोली मारना, एक एक करके गोली मारना, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, किसी को भी नहीं छोड़ना है ना। हर एक, ये सारे तुम्हारे दुश्मन है। ए बी सी डी क्या है? दुश्मन है। एक को दोस्त बना लो, बस एक को। ये सारे क्या है? ए बी सी डी सब दुश्मन है। एक को दोस्त बनाना है, सबको छोड़ देना है। सिर्फ एक ही दोस्त होगा आपका इसमें से, और उस दोस्त को चुनना है। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके सर, थोड़ा सा डिस्कशन कर दीजिए। हाँ बेटा, जरूर कर देंगे। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू हियर द साउंड ऑफ हार्टबीट। द इंस्ट्रूमेंट, हार्टबीट, ऐसे देखते ना लगा के, बस इतना ही काफ़ी है ना। दैट इज स्टेथोस्कोप, बी इज माइक्रोस्कोप, सी इज टेलीस्कोप, डी इज नन ऑफ दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए पल्स रेट, ऑप्शन नंबर बी beat heart, option number C heartbeat, option number D none. Okay, that is question number 19. Now question number 20 is the main excretory products of human beings is A urea, B sweat, C urine, and D is none of these. Okay, that is question number 20. Question number 21 is blood rat due to platelets. B is hemoglobin. Option number C is motu patlu. Option number D is WBC. ओके, यू हैव टू टिक। बेटा कितना, चारों दुश्मन है, सिर्फ एक को दोस्त बनाना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 इज फुल फॉर्म ऑफ WBC. ओके, लिखेंगे ऑप्शन वाइट blue cells. Okay, B is white blood cell.
Okay, C is white black cell. Okay, D is none of these. Okay, now we write question number 23. Question number 23 is blood clot formed due to, okay, option number 1 is platelets, okay, B is red, C is hemoglobin, and D is none of these. Okay, now we start discussion from 21. ब्लड रेड ड्यू टू, आपको बताना है खून का रंग जो है लाल क्यों होता है. ओके, ऑप्शन नंबर 1 दिया आपका प्लेटिलेट्स, बी हेमोग्लोबिन, सी इज मोटू पतलू, एंड डी इज WBC. दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. 22 is full form of WBCS. Okay, first one is white blood cell, C is white blood cells, sorry, first one is white blue cell, B1 is white blood cells, C is white black cell, and D is none of these. Okay, that is question number 22. Now question number 23 is blood clot formed due to, option number 1 is platelets, B is red, C is hemoglobin, and D is none of these. चारों के चारों क्या आपके दुश्मन है, लेकिन दोस्त सिर्फ एक को बनाना है. ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ एक को दोस्त बना लीजिए. क्वेश्चन नंबर 23 के बाद करेंगे 24 इज हाउ many ureters are present in human beings. Okay, now option number 1 is 2, option number B is, that is B, 3, option number C is 4, and option number D is भाग निकलो. Okay, that is question number 24. Now question number 25. Human heartbeat about 70 to 80 beats. A is 70 to 80 beats. Okay, B is 80 to 85, 80 to 85. Option number C is 90 to 95, and D is none of these. Okay, that is question number 25. Now we write question number 26. Main excretory products in human being. Option number 1 is urea, option number B is urine, option number C is sweating, option number D is red blood cells. Okay, now we start discussion. That is question number 24. How many ureters are present in human beings? Human beings में कितने ureters पाए जाते हैं? That is 2, option number 1, B is 3, C is 4, and D is भाग निकलो. Okay, now question number 25 is human heartbeat about. Human heartbeat कितना होता है? That is 70 to 80, B is 80 to 85, C is 90 to 95, and D is none of these. That is question number 25. Now 26 is main excretory products in human beings. Option number 1 is urea, option number B is urine, option number C is sweating, and D is red blood cells. Now we write question number 27. बेटा 4 दुश्मन है, एक को दोस्त बना लेना है, बस एक को दोस्त बना लो, सफल हो जाओगे. 27 is
kidney is called, option number A, filtration unit. Filtration unit. B is no function. C is protein filter. Okay, D is none of these. Okay, that is D. That is question number 28. Now we write question number 29. Question number 29 is arteries and veins are joined by a network of 29 is arteries and veins are joined by a network of. arteries and veins joined होता है, कैसे join होता है? ऑप्शन नंबर 1 is capillaries. ऑप्शन नंबर 1 is capillaries, B is capillary, C is capillar and D is none of these. स्पेलिंग का फर्क आप इसको ध्यान में रखेंगे. What would you like for a picnic? पिकनिक के लिए क्या ले जाना पसंद करेंगे? लास्ट ऑप्शन तो मैं हमेशा आपके मन का देता हूँ. ऑप्शन नंबर 1 is मैगी, B is पानी पूरी, C is tamarind and D is all. Okay, now we revise it. किडनी इज कॉल्ड, किडनी को क्या बोला जाता है? फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं, या फिर नो फंक्शन. सी इज प्रोटीन फिल्टर, डी इज नन ऑफ दिस. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27. 28 इज आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय नेटवर्क ऑफ. ये तो मैंने आपको बता दिया. देयर आर 30 क्वेश्चन, ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड blood cells and white blood cells and xylem flame. These 2 chapters are combined to form a 30 questions. ओके, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स का एग्जाम होगा, और जो भी आपके जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चन दिए गए दोनों मिला के काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और जितने भी क्वेश्चन दिए गए आपके एग्जाम्स के व्यू से दिए गए, आपको रिवाइज कराने के लिए दिया गया. अगर तो भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है, मैसेज है, ज़्यादा अर्जेंट हो तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका ध्यान ड्राइवर की तरह रोड पर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, डी फोकस होना चाहिए, और किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं. नो नेगेटिव माइंडेड, अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए. वीर तुम बढ़े चलो, जीवन में आगे बढ़ते रहो. ना दौड़ना है, ना भागना है, ना दौड़ना है, सिर्फ चलते रहना है. ठीक है, दौड़ना भागना का मतलब एक ही होता है. समझाना ये चाह रहा था कि ना ज़्यादा तेज जाइए ना ज़्यादा स्लो चाहिए, धीरे धीरे चलिए और कॉन्स्टेंटली चलते रहिए, सफल जरूर होइएगा. ओके, दैट इज़ आवर मोटो और मैं इसी पे काम करता हूँ. ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.